Good morning, students. This is Munna sir from Jariya Skills Academy, बसवरिया सीतामढ़ी। कल मैंने आप लोगों को क्लास 5 के ग्रामर में प्रोनाउन में आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताया था। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर किया था और साथ में उसके काइंड्स के बारे में बताया था। तो आज जो है मैं आप लोगों को काइंड्स के बारे में बता रहा हूँ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। एक्चुअली में इसके कितने काइंड्स हैं, तो आप लोगों को टोटल जो है 7 काइंड्स पढ़ने हैं। आप लोगों को टोटल 7 काइंड्स पढ़ने हैं। आप लोगों को टोटल 7 काइंड्स पढ़ने हैं। फर्स्ट काइंड से आपका पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड काइंड आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, थर्ड काइंड आपका हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, फोर्थ काइंड आपका हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ काइंड आपका हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड फिफ्थ काइंड हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स काइंड आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड सेवंथ काइंड आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये आप लोग लिख लेंगे, आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोनाउन के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। आज मैं उसके काइंड्स के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पे यूज किया हुआ वर्ड को ही प्रोनाउन कहते हैं। आई मीन प्रोनाउन एक शब्द है जिसे हम नाउन के स्थान पे प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। जिसका प्रथम काइंड है, पहला काइंड है आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। एक्चुअली में पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, तो कल की वीडियोस में मैंने बनाया था, लेकिन आई थिंक वो शायद वीडियोस किसी कारणवश इरेज हो गया, कट गया। फिर भी मैं आप लोगों को आज समझा दे रहा हूं कि द प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन। प्रोनाउन जो है, जो पर्सन के स्थान पे यूज होता है। जैसे मान लीजिए पर्सन, उसके बाद एनिमल, थिंग्स, पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस। इसके स्थान पे जो प्रोनाउन यूज होगा उस प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ही, सी, इट, राम, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का जो है केस वाइज चेंज होता रहता है। जैसे आप लोगों ने पर्सन के बारे में जानते होंगे कि पर्सन जो है 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं इसको यूज कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद वीडियोस पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे। मैं आपको पर्सन के बारे में समझा रहा हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन।
सॉरी, यहाँ पे होगा पर्सन, यहाँ पे होगा सिंगुलर, यहाँ पे होगा प्लूरल। आप इसको देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन में आई आ जाएगा, सिंगुलर में प्लूरल में आ जाएगा वी, सेकेंड पर्सन में सेकेंड पर्सन यू आ जाएगा, एंड प्लूरल में भी यू ही होगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यू के लिए यू यूज करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए। एंड थर्ड पर्सन होगा he, she, it, Ram, and they, the boys, ये सब आ गया प्लूरल। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है? तो एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो बोलता है, आई मीन जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो बोलने वाला या तो आई होगा, यानी कि मैं होगा, मैं बोलूंगा, या हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आई रिपीट, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, मैं या हम लोग। सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है, आई मीन यू सेकेंड पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन। और जिसके बारे में बोला जाता है वह उसके बारे में बोला जाता है या उन लोगों के बारे में बोला जाता है, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाता है, आई मीन इसके बारे में बोला जाएगा, इसके बारे में बोला जाएगा, तो वो होता है थर्ड पर्सन। क्लियर? पर्सन आपको समझ में आ गया? पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन समझना भी बहुत जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं केसेस वाइज, बताते हैं आपको केसेस वाइज क्या होता है कि केसेस वाइज इसमें चेंज हो जाते हैं। जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन जो है केसेस वाइज जो होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, उसके बाद पॉजिटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव केस होता है। अब जैसे यहां मान लीजिए फर्स्ट पर्सन, और यहां पे ले लीजिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसमें जो है आपका नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, नॉमिनेटिव केस, नेटिव केस में क्या होगा, ये आएगा आपका नॉमिनेटिव केस। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद है आपका पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में आएगा आपका आई बी, आई आ जाएगा सिंगुलर के लिए, बी आ जाएगा प्लूरल के लिए। ऑब्जेक्टिव केस में आपका आएगा माइन और माइन, माइन एडजेक्टिव है और माइन प्रोनाउन है, दोनों से, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा ये, पॉजिटिव केस में आएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी और अस, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी अस, एंड पॉजिटिव केस में आ जाएगा माइन एंड माइन। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन। उसके बाद सेकेंड पर्सन में आ जाएगा यू, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी आएगा यू
एंड पॉजिटिव केस में आ जाएगा योर एंड योर्स। क्लियर? उसके बाद आपका थर्ड पर्सन में आ जाइए। थर्ड पर्सन में आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा ही, सी, इट, राम, इटीसी। दे भी आ जाएगा आपको इसमें, दे, सॉरी राम को मत लिखिए, ही, सी, दे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा हिम, हर, इट, हिम यानी कि ही का हिम, सी का हर एंड इट का आप इट लिख सकते हैं एंड दे का दे। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजिटिव केस में हो जाएगा ये आपका हिज, हर, हर्स, हिज, हर, हर्स। हिज ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन हिज का भी हिज ही होता है, इसमें जो है चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है ना? पॉजिटिव प्रोनाउन हिज का हिज होता है। देयर, देयर जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और देयर जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। आगे जो आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन के गाइड्स में, तो आपको समझाऊंगा। इससे पहले आप एडजेक्टिव जब पढ़े होंगे तो एडजेक्टिव में जो होता है और प्रोनाउन में कैसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि यह हिज क्या है और देयर और देयर्स क्या है, ये चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझे कि ये आपका पॉजिटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, जो कि पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना है। इसको याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। आपसे मैं कभी भी सुन सकता हूं तो इसे याद कर लेंगे। ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम लोग द प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स के स्थान पे जो प्रोनाउन यूज करते हैं, उसके नाम के स्थान पे, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ही, सी, इट, राम, दे, ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये पर्सनल प्रोनाउन केसेस वाइज होते हैं। नॉमिनेटिव केस में ही, सी, इट, दे होता है। ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट, देम होता है, और पॉजिटिव केस में हिज, हर, देयर ये होता है। इसको नोट कर लेंगे। आपके पास बुक्स है तो बुक्स का पेज नंबर 18 में 19 में आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझाऊंगा। पॉजिटिव प्रोनाउन समझा चुका हूं, मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा रहा हूं। सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन समझा चुका हूं, और मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझाने जा रहा हूं। रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव यानी कि प्रोनाउन, एंड रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कोई भी जो नाउन होता है, जैसे कि हिज, हर, हिम, देम, तो इसमें हम SELF लगा के उसको हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। जब कोई एक्शन करते हैं और उसका असर हम ही पे पड़ जाता है, जो एक्शन करता है उसका असर वो एक्शन करने वालों पे ही पड़ जाता है, तो उस टाइप के प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। जैसे मान लीजिए आई हर्ट माई सेल्फ, तो आई हो जाएगा यहां पे आई हर्ट माई सेल्फ। यहां पे माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बिकॉज माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। ये डिपेंड करता है कि इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो वो प्रोनाउन होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई भी जो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है उसके
उसके तुरंत बाद जब भी नाउन आता है तो वो बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है तो वो प्रोनाउन रहेगा। जैसे दिस इज, आप यहां देख रहे हैं, दिस इज माई बुक, यहां पे माई एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे अगर हम पढ़ेंगे दिस बुक इज माई, तो मैंने आपको माई का माई बताया था, किस केस में बताया था? पॉजेसिव केस में मैंने आपको बताया था, पर्सन प्रोनाउन का जो पॉजेसिव केस पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था। तो माई का माई, यहां पे बुक, इसके बाद नाउन आया तो ये एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा एडजेक्टिव हुआ तो ये मैं आपको बताऊंगा, ऐसा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, लेकिन ये आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। और ये माई जो है प्रोनाउन हुआ, तो कौन सा प्रोनाउन हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो जब इस पॉजेसिव वर्ड्स, पॉजेसिव केसेस में जितने भी वर्ड्स हैं वो उसके बाद पॉजेसिव केसेस में जो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, उसके बाद यदि नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव है, और नाउन नहीं आता है तो वो प्रोनाउन है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यहां पे मैंने लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो माई सेल्फ यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे ही विल मैनेज ऑल दिस हिमसेल्फ, वह सब चीज अपने आप मैनेज किया है। दैट मीन्स यहां पे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब जो है पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कब? जब उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अगर उसके बाद कोई नाउन आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सिंगुलर नंबर में होता है तो SELF लगा के उसको बनाते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर प्लूरल में होता है जैसे योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ भी होता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए हमें बोलना हो तो हम योर सेल्फ बोलते हैं, और सेल्फ लास्ट में F है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? F को हटा देते हैं, VES ऐड करते हैं। तो वही जब बहुत सारे, जब मोर देन वन पर्सन होगा या मोर देन वन थिंग्स होगा, मोर देन वन प्लेस होगा, देन we use selves, yourself, not yourself. क्लियर? ओके, आज की वीडियोस में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक मैं समझाया हूं। कल के वीडियोस में मैं आपको टोटल काइंड्स बता दूंगा। फिलहाल इतना आप करके और इसको मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, और याद करने के बाद एक कॉपी पे लिख कर, और लिखने के बाद उस पे पेरेंट्स से साइन करा के पिक्चर लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, अपने क्लास के ग्रुप पे डालेंगे। और एक बार लिसन वन, एक्चुअली में जो भी बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब पे, वो यूट्यूब का जो चैनल है आपका JDS किड्स एकेडमी के नाम से चैनल है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे JDS किड्स एकेडमी तो आपका चैनल भी दिखाई देगा। तो उस स्कूल का जो आपके स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि उस चैनल पे जितने वीडियोस हम लोग बनाएंगे वो वीडियोस उस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। स्कूल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। सो प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, आई मीन योर स्कूल का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।